अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी देर के बाद आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप फोटोशॉप के अंदर एडिट कर सकते हो ताकि आप उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या फिर अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर सको। देखो, एक सिंपल सा बात जो है उसको बड़ा फॉलो किया जाता है मार्केट के अंदर कि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो अपनी चीज़ को बेचने के लिए उसको वेल प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए फ़ोटोज़ को एडिट किस तरह से किया जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ओपन कर लिया है फ़ोटोशॉप और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये मैंने यहाँ पे अपने स्टूडियो के अंदर इसको शूट किया है। क्लाइंट की प्रोडक्ट थी ये जो शूट होने के लिए आई थी। आई थॉट इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल भी बना लिया जाए। इसके बैक पे मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज़ की है और अभी ये रॉ फॉर्मेट के अंदर है, मतलब है कि अभी इसको एडिट करना है। सबसे पहले जो चीज़ मैं करने वाला हूँ, मैं इसको क्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्रॉप टूल है, मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ओके, हम एंटर प्रेस करेंगे, क्रॉप हमने कर लिया। अब सबसे पहले इसी लेयर की कॉपी ले लेंगे Ctrl+J प्रेस करके। मैंने Ctrl+J प्रेस किया, ये देखें मेरे पास एक इसकी कॉपी आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, जो चीज़ मुझे इरिटेट कर रही है, दैट इज़ ये वाली, ये जो केबल आपको नज़र आ रही है ये। इसको रिमूव करने के लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्विकली मैं रिमूव करूँगा। ये वाला एरिया जो है मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्शन बना लेने के बाद हमने क्या करना है कि एडिट में जाना है, फिल में जाना है और यहाँ पे कंटेंट वेयर ठीक है, कलर अडॉप्शन भी ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसने। इस तरीके ने एक ही काम करने के फ़ोटोशॉप में काफ़ी सारे वे आउट्स होते हैं। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से फिल कर लेता हूँ, नो इश्यूज़। ओके, लुक्स गुड। अच्छा, उसके बाद वापस आ जाना है और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये जो ग्रीन कलर है ये इरिटेट कर रहा है क्योंकि हमने इसको रिमूव करना है। ग्रीन स्क्रीन इसीलिए यूज़ की जाती है ना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ फ़ोटोशॉप के एक जो नए वर्जन है उनके अंदर एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है, ये एआई बेस के ऊपर बैकग्राउंड रिमूव करता है या जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा, मैंने अपना सब्जेक्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लिया और मैं Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा। उससे क्या होगा कि इन्वर्स सेलेक्ट हो जाएगा। इन्वर्स सेलेक्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मैं बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकूँगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसको ह्यू एंड सैचुरेशन से ऊपर ले जाता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, कलर जो है वो डार्क मैं इसके बैकग्राउंड में यूज़ करने वाला हूँ। सिंस ये एक लैंप है तो मुझे इसके बैकग्राउंड में डार्क कलर शो करना है। मैंने ब्लैक के करीब करीब एक कलर सेलेक्ट कर लिया और एक न्यू लेयर ले ली थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ग्रेडियंट टूल में गया और यहाँ से मैंने ग्रेडियंट अप्लाई करना स्टार्ट किया। यू सी के जो बैक पे अगर मैं वाइट कलर दिखा दूंगा ना तो वो लाइट की तो जो एक अपनी जो एक उसका फीचर हमने शो करना था वो नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के अंदर इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर दिया डार्क। इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पे अगर अच्छा लगे तो। लुक्स गुड टू मी। अच्छा, अभी आप क्या करने वाले हो कि आपने एक नई लेयर और लेनी है। वो किस लिए मैं आपको बताता हूँ। आप अगर थोड़ा सा जूम करो ना तो ये देखो आपको टेबल के ऊपर डस्ट नज़र आएगी, स्क्रैचेस नज़र आएंगे। उनको भी हाइड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं इसके करीब करीब एक कलर सैंपल ले लेता हूँ और थोड़ा सा ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। हम यहाँ पे रफली ब्रश यूज़ करते हैं। ये मैं ब्रश किस लिए यूज़ कर रहा हूँ आपको अभी समझ आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, ये जो शेडो आपको इसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, सॉरी नॉट शेडो, आपने इसको हाइड नहीं कर देना। अच्छा, ये काम करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इस वाली लेयर की उसको थोड़ा सा लो कर देना है, बिल्कुल थोड़ा सा।
हम जो काम करना चाह रहे थे वो भी हो जाए, और ऑन द अदर हैंड उसकी जो एक नेचुरल फील आ रही थी वो भी ख़राब ना हो। अच्छा, Ctrl+0 प्रेस करके वापस आए, Ctrl+D प्रेस करें, काफ़ी बेटर लग रहा है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उससे काफ़ी बेटर लग रहा है। नाउ मैं जूम करके थोड़ा सा देख लेता हूँ, जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं हम उनको मैनुअली एडजस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है तो मैं इसको मैनुअली एडजस्ट कर लेता हूँ, नॉट अ बिग डील। उसके बाद Ctrl+0। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एडजस्टमेंट में, और कर्व्स के थ्रू मैं थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने वाला हूँ। इसकी जो एक फील आनी चाहिए, एक जो पॉलिश इसके ऊपर हुई है वो अच्छी नज़र आनी चाहिए। जहाँ पे कोई आपको नज़र आए कि स्क्रैच वगैरह या बुरा लग रहा है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो है इससे अलग लग रहा है तो हम ह्यू एंड सैचुरेशन के मास्क में जाके इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो वो कैसे करना है, यहाँ पे ये देखें। और अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रीन इसके ऊपर जो वो एक शेड आ रहा था, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम कर सकते हैं। एक नई ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर लेके ग्रीन्स में जाएं और यहाँ पे जाएं, या तो इंटेंसिटी कम कर दें या इसकी जो कलर टोन है उसको चेंज कर दें। ओके, लुक्स गुड। यहाँ पे अब इतना फील नहीं हो रहा। ओके, फाइनल टच हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक न्यू लेयर मैं लूँगा यहाँ पे, और जो लाइट का कलर होता है ऑरेंज के करीब करीब, सो दिस वन। और ब्रश का साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा, आई गेस। हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सिंपली ब्रश को प्रेस करना है। अच्छा, अभी तो बुरा लग रहा होगा तो परेशान नहीं होना। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है और ये लेयर मोड इसको बोलते हैं, ठीक है। लाइटन भी अच्छा लग रहा है, स्क्रीन भी अच्छा लग रहा है। स्क्रीन आई गेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब मैं फ़ोटो शूट कर रहा था ना तो मैंने पहले लाइट ऑन करके शूट किया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो व्हाट आई डिड, मैंने लाइट को ऑफ़ कर दिया ताकि मैं ये वाली जो लाइट है इसको दोबारा से ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जो इसके बाकी एरियाज़ हाइड हो रहे थे लाइट ऑन होने की वजह से वो बच गए। सो आई गेस ठीक है अभी के लिए। मुझे तो ठीक लग रही है। मतलब अगर मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर इसका दिखाऊं, इनको अगर हम ग्रुप कर दें और इसको हम हाइड करें, सो ये पिक्चर थी पहले, और हमारे एडिट करने के बाद प्रेजेंटेबल हमने इसको कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एडिट ई कॉमर्स फोटोज़ फॉर योर ओन शॉपिफाई और ई कॉमर्स स्टोर, और फॉर योर क्लाइंट। अमेज़ॉन के ऊपर इसका बहुत सारा काम है, लाइक अमेज़ॉन के ऊपर जो स्टोर्स हैं, अली एक्सप्रेस के ऊपर स्टोर्स हैं। गो ऑन फाइवर, सेल दिस सर्विस एंड थैंक मी लेटर। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।